PMVY का लाभ 2 बच्चों तक दिया जा सकता है। लाभुक स्वयं इसको चाहे तो एंट्री कर सकता है, सेविका है वो भी एंट्री कर सकती है। पारिवारिक आय 8 लाख से कम। कन्या शिशु के लिए 6,000। बेनिफिशियरी खुद से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल के एक OTP प्राप्त होगा, सुधार कर सकते हैं। इनके लिए उनको ब्लॉक में दौड़ना भी नहीं है। LS की भी जिम्मेदारी इस बार बढ़ा दी गई है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज जो हम आ गए हैं वो PMVY गो लाइव आज हो चुका है। तो PMVY गो लाइव होने में कुछ चेंजेस की गई हैं, बहुत आमान परिवर्तन उसमें किया गया है। तो उस परिवर्तन में क्या क्या किया गया है वो हम लोग समझेंगे। आज DC है जो PMVY मैडम है उनसे समझेंगे कुछ बातें। तो PMVY में क्या आमान परिवर्तन किया गया, कैसे कैसे इसका आगे वर्कफ्लो होगा और कौन कौन इसके लिए दायित्व निर्धारित किया गया है, किस किस को, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो स्वागत करते हैं हम DC PMVY। स्वागत है मैडम आपका मेरे चैनल कैप्टेक इन्फो में। और आज आप हमको बताइए जो PMVY गो लाइव आज हो चुका है तो इसमें किसको कौन सी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और कौन कौन सा आमान परिवर्तन इस PMVY के साइट में आज किया गया है। सभी को मेरा नमस्कार। और वर्तमान में PMVY 2.0 लॉन्च हो चुका है। अभी जैसा कि सभी को पता होगा 27 तारीख से साइट बंद चल रहा था और अभी ये लॉन्च हुआ है पुनः आज से। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले थी वो बदल गई हैं। जैसे कि पहले सिर्फ हम पहली गर्भवती माता और धात्री माता को ही इसका लाभ दे सकते थे पहले बच्चे के लिए, लेकिन अब जो है इसमें PMVY का लाभ 2 बच्चों तक दिया जा सकता है। अगर दूसरा बच्चा जो है वो लड़की होती है, कन्या शिशु होती है उत्पन्न, तो हम उन्हें दे सकते हैं। ये एक बदलाव है PMVY का कि अब दूसरी कन्या शिशु को भी इसका लाभ मिलेगा। तो आगे इसमें बढ़ेंगे। फिर मैडम इसके आगे क्या परिवर्तन है वो बताइए। इसके आगे ये परिवर्तन है कि पहले सेविका जो थी वो फॉर्म कलेक्ट करती थी और डाटा एंट्री ऑपरेटर उसको अपलोड करते थे, जबकि अब लाभुक स्वयं इसको चाहे तो एंट्री कर सकता है। साथ ही जो सेविका है वो भी एंट्री कर सकती हैं, उनको यूजर ID पासवर्ड दिया जाएगा। एक और परिवर्तन किया गया है कि PMVY में पहले जो था वो पब्लिक नहीं करता था, वो इसमें पब्लिक कर दिया गया। यानी PMVY अब पब्लिक द्वारा भी अपना फॉर्म एंट्री किया जा सकता है और सेविका स्तर पर भी होगा मैडम। हाँ, तीसरा जो परिवर्तन है कि पहले था कि सभी लोगों को इसका, जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जो महिलाएं जॉब करती थी उनको छोड़कर बाकी सभी को इसका लाभ दिया जाता था। लेकिन अब जो है हम इसका एक क्राइटेरिया निश्चित कर दिया गया है जिसके तहत आने वाले लाभुकों को ही इसका लाभ दिया जा सकता है। सर्वप्रथम वैसी महिला जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है। दूसरा है कि उनके पास या तो मनरेगा जॉब कार्ड हो, या फिर तीसरा किसान सम्मान निधि की पात्र लाभुक हों, या जन आरोग्य योजना की लाभुक हों, या फिर BPL राशन कार्ड हो उनके पास, आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांगजन हो, या फिर अनुसूचित या अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के लोग। कुल मिला के इसमें कुछ आज़ादी दी गई है तो कुछ बाउंडेशन भी लगाया गया है। पहले आज़ादी थी कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के सभी को मिलता था। इसमें आर्थिक रूप से एक बाउंडेशन लगा दिया है कि आर्थिक रूप से जो उच्च है उनको इसे लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हाँ मैडम, आपने एक बोला कि दूसरी कन्या शिशु को भी लाभ मिलेगा। दूसरी कन्या शिशु को जो लाभ मिलना है वो राशि क्या है? दूसरी कन्या शिशु के लिए 6,000 की राशि एक ही किस्त में दी जाएगी। जब कन्या का जन्म हो जाएगा उसके बाद उस कन्या का फॉर्म भरा जाएगा दूसरी कन्या शिशु का, तो फिर उसका इसमें निर्धारित किया गया है कि जन्म के कितने दिन बाद भरा जा सकता है। जन्म के 340 दिनों के अंदर हम लोग। अगर पहली कन्या शिशु है तो दूसरी कन्या शिशु का फिल होगा, फिर भी फॉर्म भरा। पहली और दूसरी कन्या है तो भी फिल होगा। यानी दूसरी कन्या किसी भी स्थिति में है तो उनका फॉर्म फिल होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग के बीच आ गए हैं DPA PMVY। इनसे थोड़ा सा टेक्निकली बात समझेंगे हम लोग कि PMVY जो नया गो लाइव हुआ है PMVY 2.0, तो उसमें टेक्निकली क्या एरर थी और उसको कैसे सॉल्व किया गया उसके बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका DC जी मेरे चैनल कैप्टेक इन्फो में। PMVY जो 2.0 आया है तो PMVY 1.0 से क्या डिफरेंट है इसमें? धन्यवाद पिंटू जी। PMVY 1.0 और PMVY 2.0 में जो सबसे पहला अंतर है कि
जो अभी हमारी डीपी से आपको बता चुकी हैं जी। कि इसमें सेकेंड चाइल्ड को भी दिया जाएगा लाभ, और लेकिन वो कन्या शिशु होनी चाहिए, और उसमें जो है 6,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाएगी। लेकिन इसमें टेक्निकल कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले जो था कि बहुत सारे आवेदन हमारे पास आते थे और वो करेक्शन क्यू में जाके फंस जाते थे। करेक्शन क्यू का एक बहुत बड़ा इशू था, बहुत जो बड़ा रिजॉल्व इशू नहीं था, होता बहुत बड़ा इशू था। लाभुक अपना फॉर्म जमा कर देते थे, उसके बाद वो पेमेंट के इंतज़ार में रहते थे, लेकिन उनका पेमेंट जो है किसी टेक्निकल एरर के कारण PFMS स्तर पे जाके फंसा होता था या किसी लॉगिन में जाके फंसा होता था। और लाभुक लाभ से वंचित भी हो जाते थे। जी हाँ, तो उसके लिए एक सबसे बड़ा इशू ये था कि पहले मोबाइल नंबर जो है एंट्री के टाइम में मैंडेटरी नहीं था, और बहुत सारे फील्ड फंक्शनरी जो हैं आंगनबाड़ी केंद्र मैप नहीं किए गए थे, बिल्कुल, जो कि बगल वाले आंगनबाड़ी केंद्र से टैग करके उसका फॉर्म डाला जाता था। इसलिए हम लोग बेनिफिशरी को टारगेट नहीं कर पाते थे कि किस क्षेत्र का लाभुक है, और उसका पहचान नहीं कर पाते थे। ये एक टेक्निकल एरर था, टेक्निकल एरर था। हम लोग लाभुक से डायरेक्ट संपर्क नहीं कर जी पाते। जी बिल्कुल। और इसको सुधारने के लिए इस बार क्या किया गया कि ये जो PMMUI का साइट जो है, जो कि 27 मार्च से बंद था, अपडेट की प्रक्रिया में था, और आज 10 अप्रैल को खोला गया है। इस बीच में इसको NIC से जोड़ा गया है, जैसे कि आंगनबाड़ी का सभी केंद्र आंगन ऐप में मैप है जी। उसी को NIC के द्वारा और PMMUI के पुराने साइट को मर्ज किया गया है, और उसमें सारा केंद्र को जोड़ दिया, ऐड कर दिया गया है, ताकि कोई बेनिफिशियरी छूटे ना। NIC से जोड़ने से सहूलियत हुई है इस साइट को। सहूलियत बिल्कुल हुई है, क्योंकि अब ये ऑनलाइन एंट्री होगा। एक ये भी चेंज है कि ऑनलाइन एंट्री बेनिफिशियरी खुद से कर सकते हैं, और उनको अगर अपने क्षेत्र का आंगनबाड़ी केंद्र ही नहीं दिखेगा तो फॉर्म कहाँ डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नया लाभ इसमें मिलेगा। और दूसरा है कि जो अभी हम बताए कि बेनिफिशियरी खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल के एक OTP प्राप्त होगा, और मोबाइल का वो जो नंबर है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए भी एक आ जाएगा उनका, और कभी भी वो मोबाइल नंबर से अपना फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं, और वो खुद से सुधार कर सकते हैं। इनके लिए उनको ब्लॉक में दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। पब्लिक के लिए ये सबसे बड़ी सूचना है कि आप अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कर दीजिए। PMMUI के साइट पर आपको एक OTP मिलेगा, वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और अपना आप फॉर्म खुद फिल कर सकती हैं। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे कि जो टेक्निकल एरर था आधार व संबंधी, तो उसमें क्या परिवर्तन किया गया आधार वाले में। जहाँ तक अभी एक तो सबसे बड़ी समस्या था कि बेनिफिशियरी तक नहीं पहुँच पा रहे थे। दूसरा समस्या आधार को लेकर था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आधार ऐसे हैं जो पुराने आधार हैं, या आधार में जो अपडेट होने के बाद में जो बेनिफिशियरी अपना पुराना आधार दे देता है और आधार अपडेट करा लेता है, या एंट्री करने के समय में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहे हैं। बिल्कुल, ये और हो जाता था, और ये जाके आपका पेमेंट होने में इस कारण भी वंचित हो जाते थे। तो इस बार जो PMMUI 2.0 है, उसमें रियल टाइम आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आया है। उसमें आप उसी टाइम आपका आधार वैलिड है कि नहीं, नाम उसका सेम जो आधार में है वो डाला गया है कि नहीं ऑपरेटर के द्वारा या बेनिफिशियरी के द्वारा, वो रियल टाइम आधार वहीं पे वेरीफाई हो जाएगा, और आगे चलकर एक आधार वाले प्रॉब्लम से हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा। रियल टाइम बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा संशोधन है इसमें, कि अगर आपका आधार किसी प्रकार का इशू रहता है, किसी प्रकार का संशोधित हुआ है, तो वो आगे फॉर्म फिल नहीं होगा। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि जो ये आंगनबाड़ी के प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना जो है आंगनबाड़ी से टैग है, और वहाँ से बेनिफिशियरी अपना फॉर्म आंगनबाड़ी सेविका को देती हैं, और वो जाके फिर ब्लॉक में जमा होता था, और वहाँ से ऑपरेटर एंट्री करते थे। लेकिन इसमें LS की भी जिम्मेदारी इस बार बढ़ा दी गई है। LS की भी जिम्मेदारी बढ़ाई गई इस बार PMMUI में। तो LS की जिम्मेदारियां क्या बढ़ाई गई हो वो थोड़ा जानेंगे। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि PMMUI किन किस्तों में पहुंचेगा आपके पास राशि। बिल्कुल, एक किस्त का जहाँ तक बात था, पहले 3 किस्तों में राशि दी जाती थी, 1000, 2000 और 2000। जो 2000 की राशि थी वो बच्चे का जन्म हो जाने के बाद और संपूर्ण टीकाकरण पूरा होने के बाद ही दिया जाता था। और शुरू का 2 किस्त जो था, प्रथम रजिस्ट्रेशन के समय और दूसरा ANC जांच होने के बाद दिया जाता था। लेकिन अब जो पहला 2 किस्त था उसको एक ही में मर्ज कर दिया गया है, और अब राशि 2 ही किस्त में जाएगी। पहले किस्त में 3000 रुपये रजिस्ट्रेशन और ANC एक ही साथ डालना होगा, और दूसरा संपूर्ण टीकाकरण और बच्चे का जन्म हो जाने के बाद संपूर्ण टीकाकरण करने के बाद दूसरा किस्त आपको मिलेगा 2000 रुपये का। और फिर दूसरी बच्ची होती है तो उसको भी
देखिए, दूसरी कन्या शिशु जो होती है उसमें तो रजिस्ट्रेशन आप पहले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले कैसे पता चलेगा कि कन्या मतलब जो बच्चा होने वाला है वो कन्या है या फिर बालक है। तो इसके लिए जब बच्चे का जन्म हो जाता है, अगर वो कन्या है तो उसका सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाना इसमें आवश्यक है, ठीक है। और उसका जब फॉर्म डालेंगे टीकाकरण होने जाने के बाद, तो एक ही किस्त में उनको 6,000 रुपये, 1,000 रुपया इसमें अतिरिक्त दिया जा रहा है कन्या शिशु को, और एक किस्त में दिया जा रहा है। दूसरी कन्या शिशु को फॉर्म भरने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, और वो एक ही बार में आपको 6,000 की राशि मिलेगी। तो इसमें हम लोग बढ़ेंगे, ऋषिकेश सर से कुछ आगे पूछेंगे कि जो PMVY का राशि मिलता है वो पहले कुछ टाइम निर्धारित किया गया था, इस बार कुछ सा टाइम में संशोधन किया गया है, वही टाइम है। तो ऋषि सर आगे कुछ बताइए कि इसका जो टाइमिंग है, जो राशि मिलने की टाइमिंग है वो कितनी रहने वाली है इस PMVY 2.0 में? देखिए, पहले जो राशि मिलती थी या फॉर्म भरने का जो पात्रता था जी, वो गर्भावस्था धारण करने के आपको ये 730 दिन तक जी आप फॉर्म भर सकते थे जी, लेकिन उसमें 180 दिन इस बार कम कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि LMP डेट से जैसे कि 2 साल तक आप फॉर्म डाल सकते थे, पात्र था लाभुक फॉर्म डालने के लिए, लेकिन अब वो 18 महीने तक ही पात्र रहे। आगे बढ़ेंगे हम लोग और महिला परिक्षिका का क्या रोल रहने वाला है वो समझेंगे। इसमें महिला परिक्षिका को जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व का निर्वहन महिला परिक्षिका कैसे करेंगी, और फिर फॉर्म जो उनके यहाँ से बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा, क्या वर्क क्राइटेरिया रहेगा आगे का? देखिए, जैसा कि आप जान गए कि फॉर्म अब 2 तरीके से भरा जाएगा। पहला तो बेनिफिशियरी खुद से भरेगा मोबाइल एप्लीकेशन से, और दूसरा सेविका के द्वारा जो एंट्री किया जाएगा जी। तो वो दोनों का जो वेरिफिकेशन होगा वो LS के द्वारा ही होगा। अगर मान सेविका जो एंट्री करेंगी वो महिला परिक्षिका वेरीफाई करेंगी, और ये जो बेनिफिशियरी खुद कर रहे हैं तो वो भी इनके लॉगिन में आएगा, वेरीफाई महिला पर्यवेक्षिका के लॉगिन में। उनका वेरिफिकेशन किस आधार पर होगा? जो पब्लिक करेंगे एंट्री, वो जो पब्लिक एंट्री करेंगे तो अपना एक नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र चुनेंगे फॉर्म एंट्री करने के समय में, और वो केंद्र जिस महिला पर्यवेक्षिका से संबंधित होगा उन महिला पर्यवेक्षिका के लॉगिन में वो पेंडेंसी शो करने लगेगा। महिला पर्यवेक्षिका अपने आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका होती हैं उससे कोऑर्डिनेट करके उसका फॉर्म फिजिकल रूप से लेंगी, और वो अपलोड जो भी डॉक्यूमेंट दे रहा है, क्योंकि अब फॉर्म में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड है कि नहीं है वो दोनों को मिलान करने के बाद सेविका से वेरीफाई करा के मिलान करने के बाद ही वो वेरीफाई करेंगे ऑनलाइन में, और वो जो फॉर्म होगा उस पर पहले की तरह भी वेरीफाई करके जैसे देती थी CDPO ऑफिस में, वहाँ पे फॉर्म को देंगी और वहाँ पे CDPO मैडम उस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। सेविका जो फॉर्म भरेंगी उस पर भी फॉर्म अपलोड करने की बाध्यता है सेविका पे? हाँ, सेविका भी फॉर्म अपलोड करेंगे, उनका भी ID दिया जाएगा। तो जिससे उनको फॉर्म जो फिल करेंगी तो वो भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगी साइट पर, या उनके स्तर से सिर्फ जैसे पहले फिल होता था वैसे ही फिल करके छोड़ दिया जाएगा? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना 2.0 में फॉर्म कहीं से एंट्री हो, बेनिफिशियरी करता है, महिला पर्यवेक्षिका करें या फिर सेविका करें, फॉर्म सभी जगह आपका क्राइटेरिया जो है सेम रहेगा। उसमें सब में डॉक्यूमेंट स्कैन करके लेना ही है। सेविका भी कर रही हैं तो उनको अपने पास डॉक्यूमेंट लेना है, उसको साइट पे अपलोड करना है। अगर सिटीजन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, या कोई भी लाभुक कर रहा है, उनको भी ये डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यानी कि हर फॉर्म में आपका जो प्रमाण है उसको अपलोड करना पड़ेगा, और सेविका भरेंगी तो वो फॉर्म जो आ जाएगा महिला पर्यवेक्षिका के पास आ जाएगा, फिर सेविका महिला पर्यवेक्षिका को देंगी अपना हार्ड कॉपी, उसी के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका वेरीफाई करेंगी और फिर अपने CDPO ऑफिस में उस फॉर्म को जमा करेंगे, जहाँ पे SO लॉगिन में जो कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मैडम होंगी वो फॉर्म को देख के और अपने लॉगिन में उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक करके फॉर्म को वेरीफाई कर देंगी, और इस तरह से वो फॉर्म पेमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था आप लोग को PMVY 2.0 के समक्ष। 2.0 के लिए उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पर आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निभा मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो PMVY से संबंधित इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हमको। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको मेरे चैनल पर आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले फिर नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष। इस वीडियो में इतना ही तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना धैर्य बनाने के लिए मेरे वीडियो पर।